अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल पे अक्सर मैं वीडियो बनाता रहता हूं दूसरे दोस्तों की तरह। तो कोलेस्ट्रॉल के सिलसिले में हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि पहले तो आप कोशिश करें कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़ने पाए। लेकिन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा भी है, तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं पे फिर बढ़ भी जाता है, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनको मोटापा हो, जो बहुत कोई एक्सरसाइज ना करते हों, खाने वो हर तरह का खाना खाते हों, उसमें कोई एहतियात ना करते हों। तो इस तरह के लोगों में अक्सर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। फिर देखें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो लोग दवाई लेते हैं, और अगर एचडीएल हो और ट्राइग्लिसराइड बढ़े तो फिर हम लोगों को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ लोगों का कम नहीं हो रहा होता। और एचडीएल में और एलडीएल में फ़र्क ये है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को उठा के आपके खून की नालियों से जिगर में लेके जाता है, जहाँ पे वो इस्तेमाल में आ जाता है, जबकि एलडीएल जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल को लेके घूमता रहता है खून की नालियों में, इसलिए इसको कम करना ज़रूरी होता है। तो जब दवाई लेने के बावजूद, फिज़िकल एक्टिविटी के बावजूद आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम ना हो रहा हो, तो आपने 6 काम ऐसे करने हैं कि जिसकी वजह से 6 चीज़ें ऐसी खानी है कि जिसकी वजह से आपका ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये बेहतर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले जो है वो लहसुन है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक जूस टाइप का मिलता है, अगर थोड़ा सा वो पुराना हो, तो ये साइंसी तौर पे साबित शुदा बात है कि जो लहसुन है इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसन कहते हैं। तो उसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है और आपको ख़तरा कम होगा हार्ट अटैक और फालिज का। इसी तरह से आप 2 या 3 इसके क्लोव होते हैं। क्लोव क्या होते हैं? लहसुन को आप एक जब तोड़ते हैं तो उसमें से छोटे छोटे निकलते हैं, तो उनमें से 2 लें आप, उनको आप काटें और काटने के कोई 10 मिनट के बाद 10 मिनट उनको रहने दें, तो नीम गर्म पानी के साथ उनको चबा चबा के खा लें। तो वो जो एलिसिन नामी कंपाउंड है वो आपके जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत हद तक हल कर दे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो चीज़ जिसके इस्तेमाल से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर हो जाता है, तो वो है ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। आमतौर पे तो जो तेल होते हैं हम इनके बारे में कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन इनके अंदर क्योंकि अनसैचुरेटेड जो है वो फैट्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में तो नहीं, लेकिन अगर जैतून का तेल आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार में, तो ये भी आपके एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल को दवाइयों के बगैर बेहतर करने में बहुत मददगार है। तीसरे नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जो मेरी कम से कम बहुत फेवरेट है और मेरी कोशिश होती है कि सुबह के वक्त अगर मैं ये खा सकूं तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये है अनार। अब अनार जो है सब दोस्तों को पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल नामी। अब वो तमाम फल जिनके अंदर पॉलीफिनोल नामी एंटीऑक्सीडेंट होते हों, जो कि अनार के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी आपका जो बुरे वाला या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको नॉर्मल रखने में बहुत मददगार हैं। तो अनार को आप इसका आप जूस भी आपको पता है मिल जाता है, वो भी आप घर में भी आप बना सकते हैं, वो पिएँ। सलाद में भी आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं, और इसी तरह से आप अगर चाहें तो इसका स्मूथी भी बनता है। और वैसे भी आप सुबह के वक्त मैंने अब गुज़िश्ता 1-2 वीडियो में जिक्र किया था कि एक बर्तन में अनार निकाल के अगर सुबह सुबह खाते हैं तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल का भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके दिन का भी बहुत अच्छा आगाज़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी आदत बन जाए कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मछली या फैटी फ़िश, ये सैमन मछली है, टूना मछली है, मैकरेल है, इस तरह के अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल को अगर दवाइयों के बावजूद भी कम नहीं हो रहा तो ये कम करने में बहुत मददगार है। आप कोशिश ये करें कि जो मछली है आप उसको ग्रिल करके या पका के इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा आपने उसको तलना नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपने उसमें कोई और चीज़ें नहीं डालनी होती। तो हफ्ते में 2 दफ़ा फैटी फ़िश का इस्तेमाल आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को दवाइयों के बगैर भी कम करने में बड़ा मददगार। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल के बारे में बात की थी कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन में थोड़ा सा उसको अपनी खुराक में शामिल करें, तो इसी तरह नट्स, बादाम, अखरोट जो होते हैं इनके अंदर भी अच्छे वाले फ़ैट्स होते हैं। ये जो अच्छे वाले फ़ैट्स होते हैं तो साइंसी तौर पे ये साबितशुदा बात है कि ना सिर्फ ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बल्कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती है तो आपने खाना ज़रूर है, डेली आप कुछ खा लें लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से आपकी जब कैलोरी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो भी फिर आखिरकार आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने की वजह बन जाती हैं। तो कम मिकदार में ऑलिव ऑयल की तरह जो बादाम, अखरोट हैं, जो नट्स हैं, अगर वो आपकी खुराक का हिस्सा हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जो जई, जिसको हम अंग्रेज़ी में ओट्स कहते हैं,
क्योंकि जय जो है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ़ाइबर होता है और साइंस ने साबित किया है कि अगर आप ओट्स या जय को इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है ये मुख्तलिफ़ हालतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फाइबर के अंदर ये सलाहियत होती है कि जो आपकी खुराक के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आपके जिस्म में बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका हिस्सा बनने देता है और कम को आपका हिस्सा बनने देता है। तो इस ख़ास फाइबर की वजह से जई का इस्तेमाल आपका हर किस्म का जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। दोस्तों, ये थे वो 6 खाने वाली चीज़ें कि जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो चाहे आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई इस्तेमाल कर रहे हो और वो उसके बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, या बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं और दोस्त ऐसे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये जिगर को भी नुकसान देती हैं और पट्ठों में भी दर्द करती हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे इनके साइड इफ़ेक्ट है। तो वो दोस्त भी इन 6 चीज़ों को अगर ट्राई करेंगे और साथ कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। अगर वज़न ज़्यादा है तो 5 किलो भी अगर वो वज़न कम कर लेते हैं तो इसे सोने पे सुहागा कहते हैं। तो इस तरह से दवाइयों के बगैर भी उनका जो कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें और जो लिंक है उसको कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।